नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। रानीपुर गांव में कबीर नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजर बसर करता था, लेकिन कबीर अक्सर बहुत ही दुखी रहता था। उसकी पत्नी मीरा मोटी और कामचोर औरत थी। वह दिन भर सोती और खाती रहती थी। एक दिन मीरा अपनी झोपड़ी में बैठी जलेबी खा रही थी। मीरा, अरे वाह वाह, मोहन की दुकान के जलेबी तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी तो बात ही अलग है। कितने स्वादिष्ट है, वाह वाह, मेरा तो मन ही भरता। बड़ी मज़ेदार है और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मज़ा ही आ गया। पेट भरकर जलेबी खा लिए, अब थोड़ा आराम करती हूँ। कितनी थक गई मैं जलेबी खाकर जो नींद आती है उसका तो आनंद ही नहीं। और मीरा आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति कबीर थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि मीरा खर्राटे मारकर सो रही है। मीरा, अरे अरे, दोपहर होने को आई है और ये टोटल्लो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। बोलने के बाद भी मीरा आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। कबीर, अरे लगता है ये नहीं उठेगी। भूख भी बहुत जोर से लगी है। अब तो मैं ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ, इसके बाद कबीर रसोई में जाता है और एक डिब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। कबीर, अरे अब क्या किया जाए, चलो इन्हीं थोड़े दाल चावल से खिचड़ी बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद कबीर चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू मीरा के पास जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। मीरा, अरे वाह वाह, क्या महक आ रही है। चलकर देखूं तो सही, आखिर बन क्या रहा है। इसके बाद मीरा रसोई में जाती है और कबीर को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। मीरा, अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह, मज़ेदार भोजन भी बना रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन ही नहीं हो रही है। कबीर, अरे भाग्यवान, समय तो देखो, साँझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी। न जाने कब तुम्हें समझ आएगी। खैर, क्या ही कहा जाए, तुम किसी की सुनती हो भला। अच्छा, अब आओ बैठो, भोजन बन गया है। मैं अभी बाहर जा तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूँ, कब से चिल्ला रहे हैं। मीरा, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब न जाने ये कब आएंगे, मैं ही भोजन कर लेती हूँ। हाँ। मीरा, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मज़ेदार। और देखते देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। कबीर, अरे अरे, ये क्या किया तुमने, भूखी हथनी, सब खा गई। जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का। अब मैं क्या खाऊंगा। मीरा, देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथनी कह के बुलाओ। अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूँ। कबीर, न जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। इसके बाद बेचारा कबीर खाली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, मीरा आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की चिल्लाने की आवाज़ आती है। किरण, अरे कहाँ हो मीरा बहन, जरा बाहर तो आओ, देखो तो सही मैं तुम्हारे और कबीर भैया के लिए क्या लेके आई हूँ। मीरा, अरे जाओ किरण बहन, क्या लेके आई हो। आज तो खुशबू बहुत ही बड़ी आ रही है। हाँ किरण, तो क्या है ना, आज थोड़े पकवान बनाए थे तो सोचो तुम्हारे और कबीर भैया के लिए भी ले चलूं। मीरा, अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा किया तुमने। किरण बहन,
अरे बहुत ही अच्छा, वाह वाह, मुझे तो बहुत ही जोर की भूख लगी थी। हाँ लाओ लाओ किरण, अच्छा ठीक है, ये लो। मीरा बहन, अकेले अकेले मत खा जाना, कबीर भैया मजदूरी करके आ जाएं तो उन्हें भी दे देना, बाकी मैं चलती हूँ अब। किरण, अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन है, गर्मा गर्म पूरियाँ, गुलाब जामुन, वाह आज तो पेट भर के खाऊंगी। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, वाह बहुत ही मज़ेदार, वाह वाह बहुत ही स्वादिष्ट। और वह सारा भोजन खा जाती है मीरा। अरे अरे, यह क्या, मैं तो सारा भोजन ही खा गई, अब मुझे तो भोजन ही नहीं बनेगा। इतना सारा भोजन खाकर मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, ये जब मजदूरी करके आएंगे तो खुद ही बनाकर खा लेंगे। बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी अगर आराम नहीं करूँगी तो मेरी सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी। और मीरा फिर खर्राटे मारकर सो जाती है। कबीर थका हारा मजदूरी करके आता है। कबीर, अरे अरे भाग्यवान, ये क्या, जब देखो तब सोती रहती हो, लगता है तुमने भोजन कर लिया है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। भाग्यवान, कुछ भोजन मेरे लिए भी तो बचा देती, बहुत भूख लगी है। मीरा, आप आ गए, आओ आओ कुछ खाने को बना लो, मेरा तो अब सिस्टम ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। किरण बहन ने आज दिन बना दिया, क्या पकवान लाई थी, वाह बहुत थकावट हो गई, मैं आराम करती हूँ, आप बनाओ खाना। कबीर, हे भगवान, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी क्यों इस ड्रम को भरते रहते हैं, किसी दिन उनके ऊपर ही मुसीबत बन पड़े तब मज़ा आएगा। कबीर रसोई में जाता है, लेकिन उसे अनाज का एक भी दाना दिखाई नहीं देता। कबीर, अरे ये क्या, रसोई में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब कैसे और क्या पका कर खाऊंगा। हे भगवान, न जाने कैसी पत्नी पाई है मैंने, खुद आराम से भोजन करके सो रही है, लेकिन अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और बेचारा कबीर दुखी मन से गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। तभी उसे एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा होता है। आदमी, गांव वालों मेरे पास आओ, मेरी असरदार गोलियां ले जाओ, किसी भी समस्या का इलाज इन गोलियों में है। हाँ, इसलिए आइए आइए, मेरी ये गोलियां ले जाइए। कबीर, अरे क्या सच में भाई, किसी भी समस्या में तुम्हारी ये गोलियां असरदार है, बताओ बताओ। आदमी, अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम लेकर तो जाओ, ये गोलियां तुम जिस भी इंसान को दोगे इसका असर ज़रूर होगा, मेरे चाचा की देन है ये रंगीली गोलियां। कबीर, अरे अगर मैं ये गोलियां मीरा को दूंगा तो क्या पता उससे थोड़ी अक्ल आ जाए और भोजन भी थोड़ा कम खाने लगे। हाँ हाँ, यही सही होगा, ये गोलियां ही लेता हूँ। कबीर, देखो भाई, मुझे भी ये अपनी असरदार गोलियां दे दो। आदमी, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये गोलियां अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी होगी, सिर्फ एक दो गोली ही अपना काम कर देगी, इसकी ज़्यादा मात्रा इंसान के शरीर में नुकसानदेह होगी और इसका उल्टा असर होगा भाई। इसके बाद वह आदमी कबीर को कुछ गोलियां देता है। कबीर उन आदमी के हाथ में 1 रुपया रखता है और उन गोलियों को लेकर घर पर चला आता है। मीरा, अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे जी, कब से इंतज़ार कर रही थी, आज तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, जाइए और बाजार से थोड़े चावल और दाल ले आइए। कबीर, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, अभी जाता हूँ, लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये देखो रंग बिरंगी मीठी गोलियाँ, देखो खाकर देखो कितनी स्वादिष्ट है। मीरा, क्या कहा जी, गोलियाँ, वैसे अच्छा किए, कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था, लाइए मीठी गोलियाँ दीजिए। कबीर, अरे नहीं नहीं, ये सारी गोलियाँ एक साथ नहीं खानी है, तुम भी ना कुछ खाने की वस्तु देखी नहीं कि बस टूट पड़ती हो। अच्छा अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। इसके बाद कबीर बाजार चला जाता है और चावल दाल लेकर आता है। तभी उसे एक जलेबी वाले की दुकान दिखाई देती है, जिस पर बहुत
भीड़ लगी होती है। कबीर, अरे वाह वाह, क्या बढ़िया जलेबी की खुशबू आ रही है। क्यों ना थोड़े जलेबी ले लिए जाएं और देखें कि उस गोली का मीरा पर असर हुआ या नहीं। ये भी पता चल ही जाएगा। हाँ, कबीर अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि मीरा झोपड़ी में झाड़ू लगा रही होती है। कबीर, अरे ये क्या, भाग्यवान का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है वो गोली अपना असर कर रही है। हाँ कबीर, अरे कहाँ हो भाग्यवान, ये देखो ले आया मैं बाजार से चावल और दाल, और देखो तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म जलेबी भी लाया हूँ। हाँ मीरा, अरे आ गए आप। ये चावल और दाल तो ठीक है, लेकिन इस जलेबी की क्या ज़रूरत थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो भोजन बनाने के लिए घर में जल भी नहीं है। आप ये जलेबी ही खा लीजिए, मैं पास के तालाब से जल लेकर आती हूँ। जिसके बाद मेरा हाथ में मिट्टी का मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। कबीर, अरे वाह वाह, वो गोलियाँ तो वाकई असरदार हैं। हाँ, भाग्यवान तो बदल ही गई हैं। हाँ, ये अच्छा है। थोड़ी देर बाद मीरा पानी का मटका लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। मीरा, ये देखिए जी, मैं लाई तालाब से पानी। हाँ, अब जाकर रसोई में आपके लिए भोजन बनाती हूँ। कबीर, अरे भाग्यवान, पर उसे गोलियाँ का ये असर हुआ है। अगर वह सारी गोलियाँ मैं इसे खिला दूँ तो वह तो सर्वगुण संपन्न बन जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कबीर सारी गोलियां लेकर मीरा के पास जाता है। कबीर, अच्छा ठीक है, तुम भोजन बाद में पकाना भाग्यवान। ये लो, तुम्हें ये कल मीठी गोलियां बहुत पसंद आई थी ना, लो ये तुम सारी खा लो। हाँ, ले आओ, लो खा लो। मीरा, अरे वाह, मीठी गोलियां, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मीठी गोलियां हैं। उस दिन तो सिर्फ एक ही मज़ेदार गोली खाने को मिली थी, लेकिन आज मैं सारी गोलियां खा जाऊंगी। हाँ, अरे वाह वाह, बड़ी ही मज़ेदार गोलियां हैं। अचानक बहुत थकान होने लगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ, भोजन तो मैं बाद में पका लूँगी। हाँ कबीर, अरे हाँ क्यों नहीं, अभी मैं भी खेत जा रहा हूँ, तुम भोजन बाद में पका लेना। अच्छा तुम आराम करो, वैसे भी आज बहुत काम कर लिया तुमने। अच्छा तो तुम आराम करो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। इसके बाद कबीर वहाँ से चला जाता है और मीरा आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर झोपड़ी में आता है और मीरा को देखता है, जिसके बाल बिखरे होते हैं, रंग एकदम काला और पहले से और ज़्यादा मोटी दिखने में एकदम भयानक लग रही होती है। कबीर, अरे ये क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारा ये रूप कैसे हुआ। मीरा, अरे न जाने क्यों चिल्ला रहे, आखिर क्या हुआ। मेरे रूप को मैं जरा आईने में देखूं। जैसे ही मीरा आईना देखती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीरा, अरे ये क्या हुआ मुझे, ये कौन है, ये तो मेरा रूप नहीं है, ये क्या हो गया। और ये क्या, मुझे तो अचानक बहुत भूख लग रही है। मीरा भागती हुई रसोई में जाती है, जहाँ खाने को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ कच्चे चावल और दाल रखी होती है। मीरा, ये क्या, खाने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भूख तो सहन ही नहीं हो रही। यही चावल और दाल खा लेती हूँ। मीरा जल्दी सारे कच्चे चावल और दाल खा लेती है। फिर वह रसोई के रखे डिब्बों को देखने लगती है, लेकिन डिब्बों में उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र कुछ गाजर और टमाटर पर पड़ जाती है। मीरा, चलो अच्छा है, ये सब्जियां खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। हाँ, कबीर ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। कबीर, अरे ये सब क्या हो गया भाग्यवान की ये हालत तो पहले से ज़्यादा विचित्र और ख़राब है। लगता है ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मुझे उन गोलियों वाले को ढूंढना होगा। अभी जाता हूँ। कबीर, अरे ये क्या, भूख तो शांत होने का
नाम ही नहीं ले रही है। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे भोजन चाहिए, वरना तो न जाने मैं क्या ही कर दूंगी। हाँ। इसके बाद मीरा भागती हुई अपनी पड़ोसन किरण के घर जाती है और उसकी झोपड़ी का दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगती है। किरण जैसे ही अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है, मीरा का भयानक रूप देख वह हैरान रह जाती है। किरण, अरे मीरा बहन, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी मीरा किरण को एक धक्का मारती है और उसकी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। मीरा, बहुत भूख लगी है। हाँ, बहुत भूख लगी है। मुझे भूख ही नहीं सहन हो पा रही है। क्या खुशबू! वाह वाह, ताज़ा ताज़ा पनीर। अरे मीरा बहन, लेकिन इस पनीर को तो अभी पकाना बाकी है। तुम ये नहीं खा सकती। मीरा, अच्छा तो तू मुझे पनीर नहीं खाने देगी? अभी बताती हूँ तुझे। किरण, अरे अरे मीरा बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे, न जाने तुम्हें क्या हो गया। अच्छा अच्छा, खा लो पनीर, ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मीरा, अरे वाह वाह, बहुत ही मज़ेदार पनीर है। क्या स्वाद है! अरे वाह वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद मीरा अपने दोनों हाथों से आटे को खाने लगती है। किरण, अरे अरे, ये क्या हो गया है मीरा बहन को? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कबीर रोता हुआ गोली बेचने वाले के पास पहुंचता है। कबीर, अरे भाई, ये क्या कर दिया? तुम्हारी उस दी हुई गोली ने मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब कर दी है। मेरी मदद करो आदमी। मुझे सब समझ आ रहा है कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था? वो एक ही गोली काफ़ी असरदार होगी, लेकिन तुमने ही अपनी पत्नी को एक से अधिक गोली खिलाई होगी। आदमी, ये सच है। तुम्हारी दी गई एक गोली काफ़ी असरदार थी, हाँ, लेकिन पत्नी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में मैं गलती कर बैठा। आदमी, अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। मेरे पास एक उपाय है। आदमी कबीर को एक कांच की शीशी देता है। आदमी, ये एक मेरी बनाई हुई बहुत ही मज़ेदार और चमत्कार दवा है। इसे तुम अपनी पत्नी को पूरी पिला देना। इसके बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कबीर, क्या सच में मेरी पत्नी की हालत इससे ठीक हो जाएगी? आदमी, हाँ बच्चा, हाँ। कबीर अपनी झोपड़ी में दवा लेकर आता है, लेकिन उसे मीरा कहीं भी नजर नहीं आती। मीरा, अरे न जाने वह कहाँ चली गई, आखिर कहाँ गई होगी। किरण, हाय, लगता है आज तो मेरे घर का सारा अनाज मीरा बहन खा जाएगी। अरे कोई तो बचाओ। किरण की आवाज़ सुनकर कबीर उसके घर पर जाता है, जहां अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह हैरान हो जाता है। किरण, देखिए ना कबीर भैया, मीरा बहन को क्या हो गया? कब से बस जो भी मेरी रसोई में भोजन दिख रहा है, बस खाए जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। कबीर, अरे अरे मीरा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठी दवा लेकर आया हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे पीते तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। मीरा, क्या सच में आप सच बोल रहे हैं कि यह स्वादिष्ट दवा है? इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। लाओ लाओ। मीरा वह दवा की शीशी पीती है और थोड़ी देर बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। उसका भयानक रूप ठीक हो जाता है। मीरा, हाँ, अब मेरी भूख शांत हो गई, लेकिन ये क्या हो गया था मुझे जी? क्यों मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी? किरण, चलो अच्छा हुआ आप वक्त पर दवा ले आए, वरना आज तो मैंने सोच लिया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मुझे भी खा जाओगी। कबीर, मुझे माफ़ कर दो भाग्यवान, ये सब मेरे ही कारण हुआ है, इन्हीं मीठी गोलियों के कारण जो मैंने तुम्हें दी थी। मीरा, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कबीर,
हाँ भाग्यवान, अगर मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाने का लालच ना करता और तुम्हें वो सारी गोलियां ना खिलाता तो आज तुम्हारी यह हालत ना होती। मुझे माफ़ कर दो भाग्यवान। मीरा, नहीं जी, इसमें मेरी भी तो गलती है। अगर मैं पहले ही अपने पत्नी धर्म निभाती, तुम्हें भोजन बना कर देती और काम चोरी न करती तो तुम्हें कभी आवश्यकता ही नहीं होती उन गोलियों को मुझे देने की। मुझे क्षमा कर दीजिए जी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद मीरा अब रोज अच्छे से सारा घर का काम करती, कबीर को खेत से आते ही भोजन पका कर देती। अब कबीर और मीरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।